जो भगवत सेवा करने में आपकी सहायता करता है, उस मित्र को कभी मत छोड़िएगा जो कथा में लेके आता हो। उस मित्र का कभी त्याग मत करना जो वृंदावन लेके जाता हो। वो बहन सबसे अच्छी है जो ठाकुर जी की सेवा करवाती हो। वो भैया सबसे अच्छे हैं जो प्रवचन सुनवाते हों। वो माता पिता सबसे अच्छे हैं जो ठाकुर जी की सेवा की आज्ञा देते हों। वो पति सबसे अच्छा है जो गुरु सेवा में संग लग जाता हो। अगर इन भावों से कोई भी संबंधी आपका है, चाहे वो बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, चाचा हैं, ताऊ जी हैं, पति है, मित्र है, उस संबंध का त्याग मत कीजिएगा। चाहे वो जीवन में आगे चल करके भले ही पद भ्रष्ट हो जाए तो भी उसका त्याग मत कीजिएगा। वो कभी आपको कथा में लेके गया था, उसकी वजह से आपको कथा मिली थी, इसलिए उसका त्याग मत करना। तो सबसे बड़ा संबंधी, सबसे श्रेष्ठ संबंधी है। तो कई बार पति भक्त होते हैं पर पत्नी का स्वभाव नहीं होता, और पत्नी भक्त होती है, पति का स्वभाव नहीं होता। दोनों विपरीत होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है फिर। लेकिन केशवदास जी की जो पत्नी थी वो बिल्कुल योग्य थी। उसने कहा आपकी जैसी इच्छा, आप कहेंगे संत सेवा होनी चाहिए तो होगी। इतना धन नहीं कमाते थे, बहुत अल्प सी धन कमाते थे कि बस दिन रात भोजन हो जाए बस, लेकिन संत सेवा का प्रण ले लिया। एक बात मानेंगे हमारी, कथा में या गुरुजनों के द्वारा जब कोई बात ऐसी आप सुनते हैं जिसको सोच करके सुन के आपके मन में आता है ये मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे करूं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है। आप जब व्यवस्था को आगे रख करके किसी आज्ञा से पीछे हट जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। कोई आज्ञा ऐसी हुई, कोई बात ऐसी कथा में सुनी या गुरुजनों से सुनी, वो बात सुनकर के आपके मन में आया ये मुझे करना चाहिए, लेकिन मेरे यहां व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था का विचार ही मत करो। जैसे ही आपको लगा कि ये मुझे करना चाहिए, आप करने लग जाओ। जिन महापुरुष से आपने सुना या जिस ग्रंथ की बात आप सुन के आए हो वो सामर्थ्य प्रदान करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, आप बस लगना शुरू करो उसमें। छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है और किताब के अक्षरों को देख करके रोने लग गया। क्यों? क्या कीड़े मकोड़े से हैं, मुझे तो पढ़ ही नहीं जा रहे ये, मैं कैसे अपने पिता की तरह बनूंगा, मैं कैसे अपने चाचा की तरह बनूंगा, ये तो मुझसे पढ़ने में ही नहीं आ रहे। अरे भाई प्रयास तो कर, तू प्रयास कर।